कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। प्रियंका वाड्रा का यही वो बयान है जो उनके गले की फांस बन गया है। भाई को बचाने के लिए प्रियंका ने सीधे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को ही ललकार दिया था और कहा था कि जस्टिस कौन होते हैं ये तय करने वाले। देखिए, कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। मामला राहुल गांधी के केस से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए पहुंचे राहुल को जस्टिस मसीह और जस्टिस दत्ता की बेंच ने कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा था कि आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की जमीन हथिया ली है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बातें नहीं करते। इसी बात पर प्रियंका को मिर्च लग गई थी कि कैसे भाई के सच्चा भारतीय होने पर कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया। फिर क्या था, प्रियंका ने जस्टिस और कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। लेकिन प्रियंका का ये बड़बोलापन अब बहुत महंगा पड़ने वाला है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बयान पर आपत्ति जताई है और इस बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया है। इसलिए मनन मिश्रा उनके खिलाफ एक अवमानना की याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही दुखद है प्रियंका गांधी जी का बयान, जो गोगोई बयान दे रहे हैं कांग्रेस के लोग और बाकी लोग। ये इससे बड़ा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। इट्स ए कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। ये एकदम ग्रॉस कंटेम्प्ट है कोर्ट का। न्यायालय ने एक वजह जान के आप राहुल जी जाके नापने गए थे कि 2000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर उसका ये हो गया है, इंची टेप लेके वो वहां नापने गए थे क्या? तो सेना के उसके वजूद पे, वो सेना के सैंक्टिटी पे, सेना के आपके मान सम्मान पे उस ठेस पहुंचाना, ये बहुत ही बड़ा अन्याय है। और कोर्ट के बारे में आप लगातार संसद के बाहर आप बैठकें कर रहे हैं और संसद को और कोर्ट को आप अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये एकदम बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर है, ऐसा नहीं चलेगा। ये याचिका बार काउंसिल और वकीलों की ओर से दायर की जाएगी। जाहिर है कोर्ट में मामला जाएगा तो राहुल को फटकार पड़ी है तो प्रियंका से भी सवाल पूछा जाएगा। वैसे प्रियंका के इस बयान पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने तीखे सवाल पूछे हैं। आपको पता है इसी कोर्ट के चक्कर में इमरजेंसी लागू हो चुकी थी। उनकी दादी जी का जब सदस्यता खत्म हुआ था, निरस्त किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो 10 जजों को बाईपास करके किसी को जज बना दिया, इमरजेंसी लागू कर दी, संविधान की हत्या कर दी। मैंने क्या कहा था, आप ये समझिए ना कि गरीब के लिए अलग कानून, अमीर के लिए अलग कानून। मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूं तो मैंने भी वक्त के ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही तो कमेंट किया था ना। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कपिल सिब्बल, एनजीओ सब एक्टिव हो गए। लेकिन वो राज परिवार की लड़की है, गांधी परिवार की लड़की है, उसके ऊपर ना कोई मीडिया बोल रहा है, ना कोई एनजीओ बोल रहा है, ना बार एसोसिएशन बोल रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है। मेरे ऊपर तो 6 पेज का जजमेंट दे दिया संजीव खन्ना ने। मैंने क्या कहा था, पार्लियामेंट का कानून बना है और उस कानून के ऊपर जो है आप इस तरह की टिप्पणी क्या करते हैं? आपको जो जजमेंट देना है दे दीजिए, इतना ही तो मैंने कहा था। आज देशद्रोह वाला एक बड़ा विषय है, चीन वाला एक बड़ा विषय है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के ऊपर प्रियंका गांधी ने यही बातें कही। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो कल मीटिंग हुई, इसी तरह की बातें सभी ने दोहराई। कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई मीडिया संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई एनजीओ संज्ञान नहीं ले रहा है। तो मुझे ये लगता है कि न्यायपालिका के ऊपर धीरे धीरे लोगों का विश्वास हो जाएगा कि अमीरों के लिए अलग न्याय है, गरीबों के लिए अलग न्याय है, मुसलमानों के लिए अलग न्याय है, हिंदुओं के लिए अलग न्याय है। इसके ऊपर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। देखो, बहन है, बहन तो भाई की सपोर्ट में बातें करेंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड को, पूरे देश को मालूम है, हर बार राहुल जी अपने देश के खिलाफ ही बातें करते हैं। प्रदेश में जाके, फॉरेन में जाके देश के खिलाफ बातें करना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी पर, पाकिस्तान की जो भाषा है उसी तरह के वक्तव्य करना, ये उनका काम है और पूरे देश को मालूम है। सिर्फ राजनीति के लिए वो खुद को भारतीय बोल रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रेम है, उनका जो प्यार है, वो भारत पे नहीं है, हर बार साबित हुआ। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर ऐसा बयान दिया था जिस पर विवाद खड़ा हो गया था।
और उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। राहुल गांधी ने उस समय कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछते हैं, कभी इधर कभी उधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात करते हैं, लेकिन कोई चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जे, हमारे 20 जवानों के शहीद होने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों के पिटाई की बात नहीं करता। लेकिन भारतीय मीडिया उनसे इस बारे में एक भी सवाल नहीं पूछता। क्या ये सच नहीं है? देश ये सब देख रहा है। ऐसा मत दिखाइए कि लोगों को कुछ नहीं पता। इसी बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी को फटकार लगाई थी, जिस पर भाई के बचाव में उतरे प्रियंका ने कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन अब कोर्ट की अवमानना के लिए प्रियंका के खिलाफ भी केस दायर होगा और उन्हें भी कोर्ट के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।